आपको लगता है विदाउट क्रिकेट, विदाउट इमरान खान, विदाउट वसीम अकरम, विदाउट मियांदाद, क्या ये बाकी के लोग बहुत चमकते हमारे सितारे? ये तब चमके हमारे तेंदुलकर या को जब जब अकरम को खेल रहे थे, जब हम्म। वकार को खेल रहे थे। देखिए क्रिकेट तो रेसिप्रोकल है कि हम इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी बनाकर नहीं आपस में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते। आपको मानना पड़ेगा क्रिकेट की लेकिन चंद्रशेखर खूबसूरती साहब, है। जितनी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं, बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप बातें कर रहे हैं, उन बातों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आप तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल जो चीज़ें हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। सर, क्या ये बातें आपने अपने बीसीबी के साथ की हैं कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है या उनके आला हुकाम के साथ, कि यार खुदारा खेल को, सियासत को खेल में ना लेकर आएँ? अब जो उनके बेटे हैं, आपको पता है जय शाह जो हैं अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह का पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल कैंपेन आप सब जानते हैं, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है जो। तो सर, आपको नहीं लगता कि कम से कम खेल से, सियासत से खेल आज़ाद होना चाहिए? देखिए हम तो लिख लिख करके थक गए, दाढ़ी सफेद हो गई। जब 1994 में मैंने जब शुरू किया था क्रिकेट का सफर और जिस तरह लिखना, हमने तो बहुत कुछ देखा, हमने बहुत लिख लिख करके थक गए। लेकिन फाइनली देखिए मैंने कहा ये हुक्मरान जो है ये सब कुछ, इनको स्पोर्ट्स को नहीं, कुछ नहीं समझ आती। इनको क्रिकेट का सी भी जय शाह को नहीं पता। बैट जो पकड़ना भी सीखा है वो बीसीसीआई सेक्रेटरी बनने के बाद लोगों से सीखा है। तो पहली बात, इनसे कोई उम्मीद मत कीजिए। लेकिन हाँ, इनसे ये उम्मीद थी कि अपने फादर साहब से बोल करके एक पॉलिटिकल, एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि टीमें आए। जब आपके बिल्कुल। पीएम साहब आए थे मोहाली में, मुझे याद है क्या माहौल था। जब आपके प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब 2004 में दिल्ली के कोटला में आए थे, क्या कमाल का माहौल था। देखिए ये क्रिकेट डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना होगा। ये जो जो लोग युद्ध की बात और ये वॉर की रिटोरिक्स करते हैं, इन सबको समझाना होगा कि बॉस तुम्हारी नहीं चलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम्स ही खराब है। आपकी सियासत देखो तो आपका कुछ समझ नहीं आता वहां क्या हालात हो रहे हैं। कभी कोई अंदर है, कभी कोई बाहर है, कभी कोई लंदन भाग गया है। हमारे यहाँ तो खैर जो कहते हैं ना, अल्लाह ही सबको थोड़ा सा बिल्कुल सर, समझ लेकिन वो तो दे, हमारा थोड़ी अकल अंदरूनी दे मामला है, तो वो तो ठीक है। सियासत में शेखर साहब चलता ही रहता है। हाफिज साहब हाँ मैं आप, वही तो कहा जी जी, इसीलिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर। हाफिज साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। बात उनकी ये ठीक है, पूरी पाकिस्तानी अवाम का भी यही नैरेटिव था, यही उनके जज्बात थे कि यार अगर भारत नहीं आ रहा तो दफा करें, हम नहीं जाते, हम ठीक है, हम इसको, हम कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं रखते, हम उसका नहीं करते। हम नहीं जा रहे। कौन सी बायलैटरल सीरीज हुई है गुज़िश्ता कोई 15 से 17 बरस के दरमियान पाकिस्तान और भारत के मबैन बाहमी क्रिकेट तो नहीं हुई है। अब एसीसी के बिल्कुल। टूर्नामेंट्स होते हैं या आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो अगर ये दोनों मुल्कों के मबैन ताल्लुकात ठीक नहीं है तो दोनों को मेजबानी ना दी जाए ना। आईसीसी दोनों को मेजबानी ना दे, आईसीसी दोनों को अलावा किसी और को मेजबानी दे दे। एसीसी भी पाकिस्तान और भारत की बजाय एशिया कप के मैचेस बांग्लादेश या श्रीलंका में करवा ले, वही में करवा ले। आपके सामने है। अगर आप एक दूसरों के मुल्कों में नहीं आना चाहते तो क्या आप दुनिया भर के क्रिकेट को मुतासर करना चाहते हैं? विड्रॉ कर दें। पाकिस्तान के पास तो नहीं हुआ है 96 के बाद किसी भी किस्म का क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं हुआ। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। इस दौरान पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना थी 2007 में, वो नहीं हुई है। तो अगर दोनों मुल्क नहीं आना चाहते हैं एक दूसरे के मुल्कों में, अच्छा हाफिज तो साहब ठीक है, हाफिज साहब बिल्कुल आपने सही कहा, जो बातें हो गई सर वो तो हो गई। अब क्रिकेट नहीं हो रही। एसीसी आईसीसी दोनों मुल्कों को एसीसी और आईसीसी के टूर्नामेंट्स मत दें। अगर आपने एशिया में करवाना है आप श्रीलंका बांग्लादेश को दे दें, और उसके अलावा अगर आईसीसी का टूर्नामेंट है किसी और मुल्क में ले जाएं, मामला ही कोई नहीं है, खत्म हो जाएगा।